उद्योगपति नाई जी रमेश बाबू की सफलता की कहानी हैरान करने वाली है। फोर्ब्स के अनुसार वह 400 से अधिक कारों के साथ भारत में 140 अरबपतियों में से एक है, जिसमें रोल्स रॉयस, मर्सिडीज बेंज, जैगुआर, बीएमडब्ल्यू और ऑडी जैसे हाई एंड ब्रांड शामिल है। रमेश बाबू का जन्म बेंगलुरु के एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता ब्रिज रोड पर एक सैलून में नाई थे। रमेश ने अपने पिता को खो दिया जब वह दूसरी कक्षा में पढ़ रहे थे। अपने पिता के मृत्यु के बाद उनकी मां ने परिवार का भरण पोषण करने के लिए एक नौकरानी के रूप में काम करना शुरू कर दिया। परिवार कपड़े, किताबों और फीस से लेकर हर चीज के लिए जूझता रहा। उनकी एकमात्र आमदनी 40 से 50 रुपए थी। रमेश बाबू और उनके भाई और बहन दिन में केवल एक बार खाना खाते हुए बड़े हुए। दोनों गुजारा करने में असमर्थ उनकी मां ने नाई की दुकान 5 रुपए पर किराए पर ली। 13 साल की उम्र में रमेश बाबू अपने परिवार का समर्थन करने के लिए अखबार बेचने और दूध की आपूर्ति करने जैसे काम करने लगे। बीच में उन्होंने 10वीं कक्षा पूरी की। बाद में उन्होंने अपने परिवार का समर्थन करने के लिए अपने पिता की नाई की दुकान चलाने का फैसला किया और अपनी पढ़ाई बंद कर दी। 1989 में उन्होंने अपने चाचा से सैलून संभाला। रमेश बाबू ने सैलून में नई शुरुआत की, सफल होने का फैसला किया। अपनी मां के प्रोत्साहन से रमेश बाबू ने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया और इसे सफलतापूर्वक पूरा किया। वह सुबह 6 बजे सैलून खोलते, फिर 10 बजे कॉलेज जाते, शाम को सैलून में वापस आते और आधी रात तक वही रहते। यह तब उनका शेड्यूल था। बाद में 2004 में रमेश बाबू हेयर कट और हेयर स्टाइल का अध्ययन करने के लिए सिंगापुर गए। उन्होंने हेयर स्टाइल्स अपने तरीके से भी विकसित किए। उन्होंने हेयर स्टाइल कोर्स देना शुरू किया। इनर स्पेस के रूप में जाना जाने वाला सैलून अब राजनेताओं, सैन्य अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और यहाँ तक कि बॉलीवुड सितारों का घर था। रमेश बाबू ने 1993 में एक कार खरीदने की योजना बनाई। अपनी छोटी बचत के साथ उन्होंने मारुति ओमनी वैन खरीदने के लिए अपने परिवार के घर को गिरवी रख दिया। कार ऋण की EMI लगभग 6,800 रुपए थी। जब भी वह सैलून की मासिक आय के साथ अपनी EMI का भुगतान नहीं कर सके, रमेश बाबू ने अपनी ओमनी वैन किराए पर लेने का फैसला किया। इसलिए 1994 में उन्होंने कार को इंटेल कॉर्पोरेशन को लीज पर दे दिया। इस प्रकार रमेश बाबू ने कार रेंटल व्यवसाय में प्रवेश किया। 1994 और 2004 के बीच कर्नाटक राज्य वित्त निगम की मदद से रमेश बाबू ने 7 और कारें खरीदी और कार किराए पर लेने के व्यवसाय में सफल हुए। वर्ष 2000 में रमेश बाबू को मर्सिडीज इंडिया से एक मॉडल खरीदने का प्रस्ताव मिला। उनकी सारी बचत एकत्र कर ली गई और शेष कर्नाटक राज्य वित्त निगम बैंक से ऋण के माध्यम से जुटाई गई। उन्होंने मर्सिडीज E-क्लास लग्जरी सीडान 38 लाख रुपए में खरीदी। सभी ने इसे बड़ी भूल करार दिया, लेकिन रमेश बाबू ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। रमेश बाबू कहते हैं कि यदि आप व्यापार करना चाहते हैं तो आपको जोखिम लेने के लिए तैयार रहना होगा। 2011 में उन्होंने एक और लग्जरी कार खरीदी, एक रोल्स रॉयस। आज रमेश बाबू के 400 से अधिक वाहनों के संग्रह में मिनी बस, वैन, विंटेज कार, मर्सिडीज CES क्लास, कोसेंटा, रोल्स रॉयस सिल्वर गोस्ट, ऑडी, जैगुआर लैंड रोवर, BMW 5, 6 और 7 सीरीज शामिल हैं। उनके पास आयाती टोयोटा मिनी बस और मर्सिडीज वैन का संग्रह भी है। रमेश बाबू के पास 16 लाख रुपए की एक हाई एंड बाइक सुजुकी इंट्रूडर भी है। आज रमेश टूर्स एंड ट्रैवल्स दिल्ली, चेन्नई और बेंगलुरु में सफलतापूर्वक संचालित होता है। उनकी विजयवाड़ा और हैदराबाद में भी कारोबार करने की योजना है। कई पुरस्कार और प्रशंसा जीतने के बावजूद रमेश बाबू को अभी भी सप्ताहांत की सुबह नाई की दुकान पर 150 रुपए में बाल काटते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने अपने बेटे और बेटियों को हेयर स्टाइलिंग का विशेषज्ञ बनाया। रमेश बाबू का आदर्श वाक्य है, काम ही पूजा है। एक साधारण नाई से उद्यमी बनने की सफलता की यह कहानी निश्चित रूप से आपको भी प्रेरित करती होगी।